नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 16 मई 2026 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ ये आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी की रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का। चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए। नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राम राणा जी, राम राम जी। कैसे हो जी भाई साहब? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत आज बढ़िया। की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, गाड़ियाँ कितने, कहाँ कहाँ के माल आए जी? रिपोर्ट राणा जी 86 गाड़ी की आमदन है। 86 गाड़ी हाँ, टोटल? 86। अच्छा जी। इसमें 21 बैलेंस थी कल की, हाँ जी। क्योंकि परसों भी थोड़ा बैलेंस कम बचा, कल भी कम बचा, तो वही कारण है कि ये जैसे 50-60 गाड़ी बैलेंस बचता है तो 50-60 गाड़ी और आ जाती है, 115-20 बन जाती है। ठीक है जी। अब बैलेंस जब कम बचता है, टूट के बचता है, तो वो बैलेंस ताजी राइवल में जुड़ के तो वो जोर नहीं मार पाता। ठीक है जी। अब 21 गाड़ी इसमें जुड़ी है, 60-65 ताजा आई है और 86 गाड़ी रह गई। 86 में भी लगा लो कि पूरी तो होंगी भी नहीं वो गाड़ी जो 21 गाड़ी हैं। हाँ, वो भी कम होगी। हाँ जी, ठीक है जी। बैठिए। बहुत बढ़िया जी, शनिवार के हिसाब से बहुत अच्छा बढ़िया करा जी आज। हाँ, बढ़िया हुआ है और बाजार में भी सुधार देखने को मिलेगा। वाह जी वाह, इसमें बड़े लंबे अरसे के बाद जो है ना जी ये बात सुनने को मिली जी। राणा कान तरस गए जी इस चीज़ राणा के जी लिए। देखो, 4 गाड़ी पंजाब, 8 गाड़ी डायमंड, 12 2-3 गाड़ी और है। अच्छा जी। ये 14-15 गाड़ी जो है ये परेशान कर रही है। अच्छा जी। ये 14-15 गाड़ी जो है ये 180 तो नहीं आज होगा, 200 से लेकर 250-60 की रेंज के आलू है। कौन से वाले हैं जी हैं? पंजाब के तो पुखराज आ रहे हैं। अच्छा जी। जो डायमंड है हल्के वो भी 250 पौने 300 है, और एक जंगीराबाद चल रहा है वो भी 200-250 रुपये के आलू है। एक खदाना है हापड़ के पास, खदाना बड़ी मशहूर जगह है। 25-30 साल पहले मतलब सबसे पहले जो कोठों में ढेरों का आलू लगता था वो खदाना में ही लगता था। ठीक है जी। उनको बहुत तरीके से लगाना आता है, वो पूरा जून तक भी रख लेते होते थे। तो वहाँ के आलू भी वही है 200-250, 260-70 रुपये। ठीक है तो ये जी। 12-15 गाड़ी की आमदन रह गई है, ये भी मंडी से साफ़ हो जाएगी तो फिर तरीके से कोल्ड स्टोर के ही रेट चलेंगे। ठीक है जी। उस टाइम 2-3 वैरायटी रह जाएगी। एक तो अलीगढ़ चलेगा जिसमें हाइब्रिड और 37-93 सूर्या वगैरह आएंगे, चिपसोना आएंगे। उसके अलावा संभल चलेगा, तीसरा चंदोसी चलेगा। ठीक है जी। तो ये एक बार 200-250 पौने 300 वाले आलू ख़त्म हो जाए तो एक सिस्टम सा अच्छा बन जाएगा। अभी ग्राहक बड़ा कंफ्यूज है कि मैं 250 वाला लेके जाऊँ कि 400-450 वाले लेके जाऊँ। ठीक है जी। तो आज हम शुरुआत करते हैं अलीगढ़ से ही। 14 गाड़ी स्टोर की लिखी हुई है, इसमें अलीगढ़ भी होंगी, मथुरा बेल्ट भी होंगी। स्टोर का मतलब आपको पिछले सालों में भी मैंने बताया था कि जो अलीगढ़ के गीले आलू आते हैं, गिल्ले सीधे कोल्ड से निकल के, उसको यहाँ स्टोर लिखा जाता है। अब इसमें 14 गाड़ी सूर्या लिखा, 28 चिपसोना लिखा है। इसके अंदर भी स्टोर की गाड़ियाँ जरूर होंगी। ठीक है जी। डेयरी भी होंगी, स्टोर भी होंगी, लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम जो लिखता लड़का उसने ये बनाया हुआ है, जो सीधी गीले आलू की अलीगढ़ की मान लो गाड़ियाँ जो अलीगढ़ जहाँ मथुरा की है वो उसको स्टोर लिखता है। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि खाली 14 गाड़ी ही स्टोर है। वो चंदोसी का जो सूर्या और चिपसोना लिखा गया वो भी उसमें स्टोर में। कोल्ड, ठीक है उसमें जी। भी कोल्ड स्टोर की होगी। तो अभी वो वहाँ का भी सारा कोठा ख़त्म हो जाएगा तो वो भी कोल्ड की ही होगी, लेकिन ठीक है। हम फिर भी यहाँ वही 14, 15, 18, 20 जो अलीगढ़ से हुई वही स्टोर लिखा जाएगा। तो अलीगढ़ साइड से जो 37-93 आलू है राणा जी, गाड़ी थी ये वाली है। माशाकोर क्वालिटी आलू थे। अच्छा जी। हाँ। कौन सा है जी इसमें पलटा है जी? वो भर गए, अच्छा जी। 37-93 थे। अच्छा 1 जी। लाख हाइब्रिड ये बिक गई जी सारी गाड़ी जी है? हाँ, करीब बिकी गई है, निपट गई है। अच्छा जी। तो मैं आपको रेट बता दूं, खुलेआम जो मंडी में रेट है 37-93 का, वो 450 से 450 रुपये तक है। जो कोल्ड का, कोल्ड का जो आम रेट चल रहा है। आम जो चलेगा, जो चलता हुआ ग्राहक खरीदेगा। ठीक है जी। और जो इससे ऊपर जो फिर माशाकोर क्वालिटी है वो आज समझो 470-80 से लेकर 500-510 रुपये की पोजीशन है। ठीक है जी। 500 से ऊपर लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, मानते नहीं हैं वो लोग।
क्योंकि डिफरेंस बहुत है। खुले बाज़ार में 400 रुपये, पौने 400 रुपये रेट है। ठीक है जी। और माशाखोर उठा के ले जाएँ तो हम 500 से ऊपर लगा दें तो नाजायज़ हो जाता है। ठीक है जी। माशाखोर ये समझ लो पौने 500 रुपये लगवा लेते हैं अगर उनके मतलब का आलू हो, नहीं ठीक तो है जी। 450 है, थोड़ा सा 1900, 450 से 500 माशाखोर क्वालिटी है। खुले बाज़ार में पौने 400 से 450, 37-93 की। ठीक है जी। और यही पोजीशन चिप्सोना की है। चिप्सोना की शर्त एक ही है कि सूख के आए, गीला ना आए तो बढ़िया है। ठीक है जी। क्योंकि गीले को एक तो ग्राहक पसंद नहीं करता, अगर गीला रुक जाता है तो सड़ जाता है। चिप्सोना किसान भाई बना के भेजें, ग्रेड करा के सुखा के। उसकी पोजीशन भी अलीगढ़ साइड वाले की जो है 450, 500, 525 रुपये है। और जो संभल के हैं उस 550 रुपये के आसपास है। और चंदोसी वाले आज 600 पार हो गए। वाह जी वाह, वाह जी। चिप्सोना और ऐसे सूर्या है। सूर्या अलीगढ़ साइड के जो आएंगे वो मान के चलो 500-550 रुपये। और संभल वाले 550 से 600, 650, 700 रुपये तक। ठीक है जी। और चंदोसी के जो सूख के आते हैं, बन के आते हैं, ग्रेड हो के आते हैं, वो 700 से लेकर 1000 रुपये तक। ठीक है जी। और इसके अलावा LR है, लाल की भी आज 9 गाड़ी है। LR कीजिए। हाँ जी। ठीक है जी। उसमें ये नहीं लिखा हुआ डंप कितनी है, कोल्ड कितनी है। मेरा ख्याल वो डंप की होंगी। कोल्ड का अभी ग्राहक पकड़ भी नहीं रहा जब तक डंप आ रहा, क्योंकि कोल्ड की टिक्की वगैरह लाल पड़ जाती है। ठीक है जी। और वो भी अगर मीठे कोल्ड से आया हो तो बिकता भी नहीं है बिल्कुल भी। तो LR की पोजीशन भी जो बढ़िया टॉप क्लास है वो 400 रुपये के आसपास है, मोटी टबक वाले की। नीचे में 300-350 रुपये, क्योंकि डंप के लूज हो चुके हैं। ठीक है जी। और डंप की कोई गाड़ी अगर बिकी ना 1-2 दिन तो नुकसान भारी पड़ जाएगा किसान को, क्योंकि लूज बहुत जल्दी हो रहा है, फिर ग्राहक लूज को लेता नहीं। ठीक है जी। तो इसलिए मैं तो मना ही करूँगा, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि डंप की गाड़ी लाल की मेरे पास ना आए तो अच्छी बात है। सूर्या बता ही दिया है, चिप्सोना आपको बता ही दिया है। नए की भी है 3 गाड़ी, जिसमें कि पुखराज जो नया हाड़ू आलू जिसको बोलते हैं वो 200-250 रुपये है। पंजाब वाला। हाँ जी। कोई ज्योति की गाड़ी आ जाए तो 300, 350, 280 रुपये की। ठीक है जी। डायमंड है। डायमंड जो हल्के हैं या मीडियम है, जो गोल दाना है, वो 250-60 से लेकर 300 रुपये तक है। और कोई बहुत लंबी सिलाई का आ जाए, 6 अच्छी हो, ग्रेडिंग अच्छी हो, टाइटनेस पूरी हो, तो आज की डेट में वो भी 350 से 400 रुपये की भी। ठीक है जी। ये हालात है राणा जी। बस आप भी हाथ जोड़ के विनती करते रहते हो, हम भी करते रहते हैं किसान भाइयों को कि आज थोड़ा सा माहौल अच्छा है मंडी का, इसको सोमवार भी ऐसे ही बनाए रखना। सोमवार को मतलब ये रेट सुन के मंडी को भर मत देना। ठीक है जी। है ना। कभी कहेगी मेला लग गया भी, चलो मलो दिल्ली सारे चलो। हाँ, चलो तो ये जो तेज़ी होती है, शनिवार का दिन है, डबल मंडी बोली जाती है और लिमिट का आलू आया, इस वजह से ग्राहक ने आज 10-20 रुपये टाइट ले लिया है। अगर सोमवार को फिर 120-25 गाड़ी हो जाती है तो ये जो माशाखोर क्वालिटी आपको मैंने 450 से 500 रुपये रेट बताया, ये फिर 400 से 450 रह जाए। ठीक है जी। सोमवार को अगर 120-25 गाड़ी करते हो। अगर 100 गाड़ी के आसपास करते हो, जो 100 के अंदर अरेबल रहती है, फिर ये रेट बने रहेंगे सोमवार। ठीक है जी। चलो बढ़िया जी। बड़े दिन के बाद आज शुभ समाचार मिला। कोई नहीं, लिखेंगे भी सोमवार को थोड़ा कंट्रोल रखो तभी बात बनेगी। देखो राणा जी, हमें भविष्य की बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से एक ही बात कहूँगा कि अभी हमारे पास समय है। दिसंबर तक, जनवरी तक भी आप लोग रख लेते हो आलू, लेकिन मैं उस हक में नहीं हूँ। नवंबर के तो हक में हूँ, ज़्यादा 15 दिसंबर भी हक में हूँ। तो अभी समय बहुत है, हड़बड़ाहट बिल्कुल ना करें, अपना धैर्य से आलू को बेचें धीरे। ठीक है जी। स्पीड ना बढ़ाएं, मंडियां ना बढ़ें। और राणा जी कुछ नहीं पता कुदरत ने क्या करना है। जो युद्ध छिड़ा हुआ, हमारे मोदी जी ने थोड़ा जबी दवान से बहुत कुछ बोल दिया है, समझने वाले को इशारा काफ़ी होता है। आलू ही काम आएगा जी इसमें। हाँ, उन्होंने खर्चे घटाने को बोला है, डीजल वेस्ट ना करो, पेट्रोल वेस्ट ना करो। जो अगली फसलें होंगी ना, खाद की दिक्कत रहेगी। वही मैं कहने लगा हूँ कि पिछले साल तो कोई खाड़ी का युद्ध भी नहीं था, तब भी किसान भाई हमारे लाइनों में लगे हुए थे, लाइनें लगी हुई थी, तब जाके उनको खाद मिली, किसी को मिली, किसी को नहीं मिली। तो अब तो खाड़ी युद्ध चल रहा है, पता नहीं कितना लंबा चलना है।
और हमारा यूरिया खाद वगैरह उन्हीं देशों से ज़्यादातर डीएपी आता है। सारा बाहर से, सारा DAP केमिकल सारा बाहर से वहाँ से आता है। अगर इस चीज़ की शॉर्टेज रही तो अगर नवंबर की बुआई कहाँ से होनी है? ठीक है जी। तो इसलिए मतलब घबराहट से आलू का काम ना करें, आलू को घबराहट से ना निकालें, अपना आराम आराम से चलने दें। कुदरत क्या पता क्या करती है, कहीं ऐसा ना हो कि जो नवंबर में जहाँ अगस्त सितंबर में पंजाब में लगता है, अक्टूबर नवंबर में यूपी में लगता है, अगर यूरिया की डीएपी की ऐसे ही शॉर्टेज रही और ऊपर से किसान मरा हुआ वैसे ही इतने मंदे साल झेल लिए हैं, पता नहीं आलू 50% बोया जाएगा। ठीक है जी। तो उससे इसका हो सकता है जनवरी तक बढ़िया भाव मिलता रहे। ठीक है जी। तो ये भविष्य की बातें हैं, हमें इतनी लंबी नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन सिर्फ ये सारी चीज़ें फिर भी बच के चलना चाहिए। हाँ, सोचने के बाद रिजल्ट यही निकलता है कि धैर्य से चलना है, घबराहट नहीं चलना। ठीक है जी, धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोबाइल नंबर भाई साहब जी? मेरा मोबाइल नंबर है 9811 155 767। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भैया।